Hello guys, so today we will continue chapter Glimpses of India, part 1, A Baker from Goa. So let's continue from where we left in last video. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. तो मैरिज की गिफ्ट है वो मीनिंगलेस है बिल्कुल भी। एक स्वीट ब्रेड है जो बोल के नाम से जाना जाता है जिसको, उसके बिना। जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट द ब्रेड। जैसे कि पार्टी और जो फीस्ट है उनकी चार्म है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है बिना ब्रेड के। तो गोवा की बात हो रही है यहाँ पे, गोवा के बेकर्स हैं वहाँ पे जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं, यानी ये बात हो रही है ब्रेड की। तो ब्रेड का बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा के कल्चर में। तो वो कह रहे हैं कि मैरिज के अंदर आप गिफ्ट देते हो, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जो बोल है, बोल नाम से एक या उनकी कुकीज़ होती है, उसका फुल नेम है बोलिन हास, आगे पढ़ेंगे आप चैप्टर में। तो वो अगर आप मैरिज गिफ्ट में नहीं देते हो तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, यानी कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही किसी पार्टी और फीस्ट के अंदर, फीस्ट होता है जो खाने की पार्टी होती है, दावत या भोज। तो आप किसी खाने की पार्टी के अंदर या पार्टी में बिना ब्रेड के कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, यानी पार्टी में ये चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। यानी एक गांव के लिए एक बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप कहें उतना ही कम है। एक गांव के अंदर एक बेकर की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। यानी घर की जो मालकिन होती है, लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन ज़रूर प्रिपेयर करती है अपनी बेटी की जब सगाई होती है, उसकी डॉटर्स एंगेजमेंट, तो उसके लिए सैंडविच, उस मौके पर सैंडविच प्रिपेयर करना बिल्कुल मस्ट होता है। यानी घर की जो मालकिन होती है वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट वगैरह अगर सगाई हो तो उस पर सैंडविच बनाना बिल्कुल मस्ट होता है। केक एंड बोलिन हार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, जैसे एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। जो केक है, केक तो आप सब जानते हैं, केक एंड बोलिन हार्स हैं वो क्रिसमस के लिए और जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं उनके लिए मस्ट है एकदम, यानी ये बनाना तो ज़रूरी होता है। बोलिन हार्स आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो कुकीज़ होते हैं, यानी ये बिस्किट्स, जो बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, उनको बेकरी के अंदर सेक के बनाया जाता है, बेक करके। तो उन्हें वहाँ पे गोवा में, एक गोवा कल्चर का हिस्सा है, ये बोलिन हार्स कहा जाता है इन्हें। ये सिर्फ गोवा में नाम कहा जाता है इनको, बोलिन हार्स। गोवा की स्पेशलिटी है ये, एक स्पेशल प्रोडक्ट है वहाँ का। तो ये कह रहे हैं केक एंड बोलिन हार्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो जो केक और बोलिन हार्स है, जो हमने अभी भी देखा है बोलिन हार्स, वो क्रिसमस और जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनके लिए एकदम ज़रूरी है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। जैसे कि, और इसलिए क्या है कि जो बेकर की भट्टी होती है, फर्नेस क्या होता है, फर्नेस होता है जो ओवन या भट्टी होती है, बड़ी भट्टी। आपने बेकरी वगैरह देखी होगी जहाँ पे बिस्किट वगैरह बनते हैं, वहाँ पे उसकी फर्नेस होती है, जो जिस भट्टी के अंदर वो आयरन की रॉड से वो अंदर डाल के ट्रेज, उसके अंदर बिस्किट वगैरह लगा के अंदर डालता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने सिटी में। तो जो बेकरी की वहाँ की जो भट्टी होती है उसे फर्नेस कहते हैं। सो जैसे दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो गोवा की बात हो रही है कि वहाँ गाँव के अंदर जो बेकर की भट्टी होती है वो, उसकी प्रेजेंस होना, उसकी उपस्थिति होना एब्सोल्युटली इसेंशियल है, यानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। इसेंशियल मीन्स नेसेसरी, आवश्यक, एकदम वाइटल। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलर ड्रेस नाउन एज बकाई, कबाई। तो बेकर और जो ब्रेड सेलर होते थे, यानी जो बेकर्स होते थे और जो ब्रेड को बेचने वाले होते थे, ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, पुराने दिनों में, हैड ए पेक्युलर ड्रेस नाउन एज कबाई। तो उनकी एक फिक्स ड्रेस होती थी, पेक्युलर मीन्स स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब सी ड्रेस होती थी उनकी, उसको कबाई कहते थे। तो इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये कबाई थी वो किस तरीके की होती थी, वो एक फ्रॉक टाइप से होती थी, फ्रॉक देखा होगा आपने, तो वो एक सिंगल पीस होता था जो घुटनों तक होता था। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो हमारे जो बचपन का दिन था, तो ये राइटर कह रहे हैं, इसके जो स्टोरी के राइटर हैं, ये चैप्टर के राइटर हैं, वो कह रहे हैं इन अवर चाइल्डहुड, यानी हमारे बचपन में, वी सो बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, हमने जो बेकर्स देखे थे, हमने देखा था कि वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वन एंड अदर लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो वो जो उनकी ड्रेस होती थी, जो ट्राउज़र होते थे उनके, वो फुल पैंट से तो छोटे होते थे और हाफ पैंट से बड़े होते थे, यानी वो घुटनों से थोड़ा नीचे होते थे।
Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a पैडर। तो ये पैडर जो वर्ड है ये बेकर के लिए यूज़ होता था। तो आज भी अगर ये करें, आज भी ऐसी बात है, इवन टुडे एनीवन वो वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज। अगर आज भी कोई ऐसी पैंट पहनता है जो कि घुटनों से थोड़ी नीचे आती है तो उसको पैडर कह के बुलाया जाता है, उसको कमेंट आ जाता है उसको कि तू पैडर जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से कमेंट आ जाता है अगर कोई आज भी उस तरीके की ड्रेस पहनता है तो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड इज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यूजुअली ये अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि यूजुअली क्या होता था कि बेकर था वो अपना बिल कलेक्ट करता था मंथ के एंड में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और मंथली जो रिकॉर्ड रखा जाता था, जो अकाउंट रखा जाता था, वो किसी दीवार पे रखा जाता था, वहाँ पे पेंसिल से नोट कर दिया जाता था सब कुछ जो भी अकाउंट होता था। बेकर वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ऑल डेज। तो पुराने दिनों में जो बेकिंग का प्रोफेशन होता था वो सच में काफ़ी प्रॉफिटेबल होता था, यानी काफ़ी पैसा होता था उस बिज़नेस में। द बेकर एंड इज फैमिली नेवर स्टार्व होता है भूखा मरना। तो ये कह रहे हैं बेकर और उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भी भूखों नहीं मरते थे, यानी उन्हें खाने को मिल जाता था, इतना प्रॉफिटेबल होता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस होता है काफ़ी खुश, समृद्ध। प्रॉस्परस मीन्स धनवान, जो आप अच्छे कपड़े पहने या क्वालिटी ऑफ लाइफ होती थी उनकी, मतलब काफ़ी रिचनेस होता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो जो बेकर होता था उसकी जो फैमिली होती थी, उसके जो नौकर होते थे, वो हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे, यानी हैप्पी दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनकी जो प्लम फिजिक होती थी, प्लम फिजिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेजेंटली फैट बॉडी। तो कोई जब थोड़ा भारी शरीर का हो और मोटा हो तो आप उसे लैंग्वेज में कहते हैं कि खाते पीते घर का है। तो ये इसी टाइप में सेंस में कह रहे हैं कि देयर प्लम फिजिक, उनकी जो प्लम फिजिक होती थी यानी मोटी ताजी फिजिक होती थी, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। वो इस बात का स्पष्ट एक उदाहरण देती थी कि ये खाते पीते घर का, ये अच्छी फैमिली से है, या इसमें काफ़ी पैसे वाला बिजनेस था ये। तो जो बेकर्स होते थे उनकी जो फिजिक होती थी वो मोटी ताजी होती थी, और इस बात से पता चल जाता था कि वो काफ़ी हैप्पी हैं, प्रॉस्परस हैं इस टाइप से। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट, इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। और आज भी एक कोई आदमी जिसकी जैक फ्रूट जैसी बॉडी है, यानी उसका फिजिकली जो अपीयरेंस है फिजिकली वो एक जैक फ्रूट की तरह लगता है, तो उसको बेकर से इजीली कंपेयर किया जा सकता है। जैक फ्रूट क्या होता है? ये होता है कटल, इसको कटल कहते हैं, जैक फ्रूट। ये देखा होगा आपने। तो ये कह रहे हैं आखिर चैप्टर के एंड में कि आज भी अगर किसी फैट आदमी को देखा जाता है या कोई जैक फ्रूट लाइक बॉडी हो तो उसे इजीली बेकर कहा जा सकता है, यानी उसकी बॉडी को कंपेयर किया जाता है बेकर से। ओपन टेस्टिमनी होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और क्वालिटी। सो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये हमें जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं ट्रू फॉल्स देखने उसके। द पैडर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमने चैप्टर में पढ़ा है स्टार्टिंग में, बिल्कुल ट्रू है ये। जो पैडर होता था, ये बेकर्स को पैडर कहा है इस चैप्टर के अंदर, गोवा में कहा जाता था इसे। वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन विलेज इन ऑल टाइम्स, तो पुराने दिनों में वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होता था गांव का, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू। 2, पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गाँव विलेज। जो पैडर्स हैं यानी जो बेकर्स हैं वो अभी भी गोवा के जो विलेजेस हैं उनमें मिल जाते हैं या होते हैं वहाँ पे। ये भी ट्रू है, अभी भी बेकर्स होते हैं गोवा में। द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्तुगीज़। तो ये कह रहे हैं जब पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल के जो लोग थे जो रूल करते थे गोवा पे, जब वो छोड़ के चले गए तो उनके साथ पैडर्स जो बेकर थे वो भी चले गए। ये फॉल्स है क्योंकि बेकर्स तो अभी भी हैं वहाँ पे, पैडर्स अभी भी हैं। नंबर 4, द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। तो ये फॉल्स है। जो पैडर्स हैं, जो बेकर्स हैं, वो अब नहीं पहनते सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, वो ओल्ड टाइम्स में, पुराने टाइम में पहनते थे। ब्रेड एंड केक्स वर ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ इन ऑल डेज। तो ये कह रहे हैं कि ब्रेड और जो केक होता है वो गोवा की लाइफ का पुराने दिनों में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, इंटीग्रल यानी उसके अंदर मिला जुला पार्ट।
तो ये ट्रू है बिल्कुल, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है अभी कि उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, पार्टीज़ होते हैं, जो कुछ भी मैरिजेस फंक्शन होते हैं, सब में ब्रेड इन्वॉल्व होता है, ब्रेड और केक्स। नंबर 6, ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये भी ट्रू है कि जो ब्रेड बेकिंग का बिजनेस है वो अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये पता है हमें, चैप्टर में पढ़ा है हमने। 7th, पैडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। ये कह रहे हैं अब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो पैडर्स हैं, जो बेकर्स हैं, वो और उनका जो परिवार हैं वो भूखों मरते हैं, यानी खाने को नहीं मिलता उनको, इतना कम कमा पाते हैं। तो ये फॉल्स है बिल्कुल, ये हमने अभी भी पढ़ा है कि जो बेकर्स बिजनेस है वो अभी भी अच्छा खासा बिजनेस है। So from here we will continue in next video.